नमस्कार जी, आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट बदेन के सिटी खोरवा में। यहाँ पे आज एक ऐसी शादी होने जा रही है जिसमें ना बैंड है ना बाजा है, किसी किस्म का डीजे वगैरह नहीं है। जी हाँ, जब भी हम शादी का सुनते हैं तो घोड़े बैंड बाजे वगैरह हमारे माइंड में आ जाते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी टाइम पहले इसी जो डिस्ट्रिक्ट बदेन में देखा गया था कि एक शादी जो है शादी हो रही थी था वो जो है एको साउंड के बगैर जो उसने ख़ुदकुशी की थी, उसी शहर में आज हम मौजूद हैं। यहाँ पे आज एक ऐसी शादी होने जा रही है जिसमें ना बैंड है ना बाजा है, किसी किस्म का डीजे वगैरह नहीं है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको ये दिखाएंगे लास्ट तक ये शादी के कैसे होती है बिना बैंड बाजे बिना दहेज के शादी। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ दीदार जी महाराज की जय, स्वामी रामदेव जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सतराम जी महाराज पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री चुड़ानी धाम की जय, श्री प्रभुता धाम की जय। सकल समानानी गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊ चतुर सेवा परम सत्य संगीता मृदगाता सोई अंगत गुण अतीत सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पो शीश धर्मान शर्मय सा शेष सहस्र मुख गावे पुण्य आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरिता वरुण धर्म राजा में समर्थ जीवन जीता मन इच्छा फल पावे के किस को धारा जावे से सिर काशी उतरे जल पारा कटे उनकी फांसी तत्व पुरुष समर्थ ओंकारा बदले पुरुष कबीर हमारा आर्थिक वृद्धि दया के सागर कर्म के मोचन आगर सुखमंडल दरवेश दयाला असुर निबंधन कर पे माला आग का सपान वगल कोना गगन सोन दरियाई डोना धर्माए भगवानी तेरा सूर्य सोना करें मेरा शूर सन्मुख चंदा
शीतला परम फलदानी जय जय शंभु शंकर माता कला गणेश्वर गौरन माता कोटि कटक पैमाल करंता वैसे शंभु समर्थ कंता गंगनाथ सुर संगीता योगी शंकर जानम गीता नीलकंठ सोमे करुणासन शंभु योगी अतर सिंहासन गंधकर्ण छूटे बहुधारा अजपाकारी जय जयकारा दाता शंभु साई दारी धर्मोत सबे गोदाई वर्षभ चलिए दीन दयाला वामे कर कर सुन विराजय मैंने कर सो दर्शन साजय सुन अरदास देवन के देवा शंभु योगी अगर देवा तू मार करे फल माही ऐसे समर्थ शंभु साई एकलत योजन दौजा पर पचरन रंदे मोरे पाल बदल करके शंभु योगी अजर सिंहासन गंगधर छोटे बहुधारा अजपातारी जय जयकारा शिरवारी भोगी सर्व भगवान गले उन्माला वर्षभ चढ़िए दीन दयाला वामे कर कर सुन विराजय दैने कर सुदर्शन साजय सुन अरदास देवन के देवा शंभु योगी अगर देवा तू पैमाल करे बल माही ऐसे समर्थ शंभु साई एकलत योजन दौजा पर बचन दंडे मोरे पाल बदल कर देव बुलाओ शंकर के दर सभी धराओ भैरव के दर पाल परिणाम बोधा जय चढ़े संगीत संतों के सब काटे बंधन नर को मारन गाया संकट कर कपल में विराज पाल तिलक जाके उल्लास मान गरुड़ के सन असवारा लक्ष्मी लोरे चौड़े पारा रावण मई रावण से मारे से तुमाग से नादल तारे जरा से और बारी कपाई कंस के सिजानो नाथा शिशुपाल चक्र से काटा माथा काले वन मथुरा पर आए 18 कोट कटक चढ़ आए मुझकल पर सीता ने सिंगारा परशुराम बावन अवतारा कोई न जाने वेद तुम्हारा शंखासुर मारे निर्मानी बना रूप धरे परवानी राम अवतार रावण की बेरा सुनी सुनेरा आज मूल वेदों कारा असुर निकंदन कीन सिंगारा वासिष्ठ विश्वामित्र आए दुर्वासा और चुनक बुलाए कपल कलंदर कीन जुआरा भोजन पीब सबन सनंदन सुरपु
सतगुरु संत जीत है रानी, जय कोई माने शब्द हमारा, राज करेगा खुद संसारा। नरक खरब मध्य को जाऊं, मरीना बान अग मैं जाऊं। इर्रा दुर्रा कहाँ शिकारी, गद गजनी लगने सवारी। दिल्ली मंडल पाप की भूमा, धरती नाल जगाऊं सुमा। हस्ती घोड़ा खड़ग सिंहारूं, दृष्टि पड़े असुरोदन मारूं। शंख बजाए नाद उठेरूं, स्वर्ग पधारो आग सुनेरूं। बालनीक सुरगाचा बंजा, पांडव यद द्वापर के संजा। नारद कुंभ ऋषि कुर्बाना, मार कडेरू वीर सियाना। इंद्र ऋषि भगतालव स्वामी, और संत साधु गण नामी। नाच बजाए मधुक दास तुलसी चढ़ आए। कमाल मन और सुर ज्ञानी, रामानंद के निर्गुण मानी। मीरा बाई और कमी, नाथ के तुम्हें नीम हमारा। उदार गुणी भक्त तुम्हारा, साहेब संत कबीर कवासा। दिल्ली मंडल लीजय वासा, सतगुरु दिल्ली मंडल आसी। सोती धरणी सोम जगासी, कादम सन छतर के आगे। ककरव कर आगे, एता उतारा सापड़ेगा सोचेगा चुंबी। हम शिव साक्षी कृष्ण पांडव पांडव पाती दिन कौती के कपर में इतनी सवार। श्री जोशन योगनी मंगल भाई, भद्रबान का सिर कौक्षी। दखन के दंडी पुत्र पुंजोक्षी, दिल्ली मंडल रात्रि बन के पुत्र जो गोपन के गिलोल है। रासस का रासा भगवान के डोल है। नील कमल संत लीला पारंदर कुमार, श्री अर्थ लाख वर्ष बाकी ताजा कलियों की आदि में चारों कंस मारे थे। पिता की आदि में हिरणा कुछ बचाए थे। बने के विलासी सुपति पुकारे थे। बावन सुंदर की पुकार बड़ी कलियों की आदि पारस्ती की अंत है। दुर्लभ देव जानत कोई संत में योरी वाला कंत है। दिल्ली के तक चंद्र पेड़ भी फिरायसी, खेलत कुत्ता चैन बंधन सबों का शैन में रात वाला पुरुष को दिखलायसी। आवेगा तक घर से दीवाना, बाबुल का साथ कीर्तनी का नाम के बाद दिल्ली मंडल सतगुरु शरण शरण आई। शरण गए बचु रहने व्यापे, काल जाल भय मिट जाई। रोग शोक जब सिनर न व्यापे, सम्मुख ना ठहराई। भैरगनी कल निकट में आवे, दूर जाए बनि गाई। वीर बता बाण ना लागे, जम के कोट ढाई। पूर्ण मुठ ना लागे, उठता ही घर खाई। बैर करे सोए दुख पाए, सुख शब्द मिल जाई। करे कबीर हम नंदन बेला, सतगुरु नाथ दुआई। बैर करे सोए दुख पाए, सुख शब्द मिल जाई। करे कबीर हम नंदन बेला, सतगुरु नाथ दुआई। नमस्कार सर। सत साहब। सर क्या नाम है आपका? सुमार दास। सर कहाँ से आए आप? हाजी सावन थे। सर आपकी अभी जो शादी हुई इसमें आपने कितना दहेज लिया है? इसमें कोई दहेज लिया गया नहीं गया है। ये मेरे संतरामपाल जी हमारे अनुसार ये रिमेनी हुई है। सर अभी आपकी शादी हुई है, इसमें ना बैंड है ना बाजा है, किसी किस्म का डीजे वगैरह नहीं है, तो सर आपने इस प्रकार से शादी क्यों की? इसलिए किया, संतरामपाल जी हमारे ये मना किया, ये मेहंदी वगैरह ये लगाना नहीं चाहिए रिमेनी में। संतरामपाल जी ने मना किया है। सर लड़की और लड़के महीनों पहले तैयारियां करते हैं, बहुत सारे सजावट करते हैं सर, तो आप तो सिंपल दिख रहे हो, इनके पीछे क्या कारण है? इसलिए कि संतरामपाल जी ने मना किया इस। ठीक सर, धन्यवाद। सत साहब। आइए अब जानते हैं, दुल्हन के पिताजी हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि इसने जो है अपनी बेटी की शादी में कितना दहेज दिया है। नमस्कार सर। सत साहेब जय। सर क्या नाम है आपका? केवल दास जी। सर कहाँ से आए आप? हम डिस्ट्रिक्ट बदीन तहसील गोलारची
यूनियन खोरवा से हम भगत जी। सर अभी आपकी बेटी की शादी हुई है तो इसमें आपने कितना दहेज दिया है? जी सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से हम नहीं देते हैं, नहीं लेते हैं, क्योंकि परमात्मा ने ये बहुत समय से ये कुरीतियाँ चल रही हैं। इसी वजह से मालिक ने ये हमें सिखाया है, ये ज्ञान दिया है कि भाई बेटी की जो शादी यानी हमें रमणी भी बोलते हैं, गुरुजी की आदेश के मुताबिक वो करने के लिए नहीं किसी दहेज की ज़रूरत है, नहीं देने की ज़रूरत है, नहीं लेने की ज़रूरत है। सिंपल तरीके से ये विवाह यानी रमणी करनी होगी है, क्योंकि बहुत समय से हमें पहले ये शादियां वगैरह बेटियों का करते थे तो बहुत कर्जों में डूब जाते थे, क्योंकि हम गरीब लोग हैं। आई एम फार्मर, हम खेती बाड़ी का काम करते हैं। इसी वजह से जो बेटी या पुत्र की जो शादी वगैरह करते थे तो इसमें बहुत खर्चा लग जाता था, क्योंकि वो कर्जा हमें ज़मींदार के पास से लेने पड़ते थे। उसी वजह से सतगुरु महाराज ने हमारे ऊपर ये असीम रज़ा कर दी है सिंपल तरीके से ये शादी वगैरह करने के लिए, क्योंकि इसमें नहीं डीजे, नहीं बाजे, किसी भी चीज़ की नहीं आडंबर की किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपल तरीके से गुरुजी ने बोला कि भाई सिंपल तरीके से आप बेटी और पुत्र की शादी कर सकते हैं इसमें। जी सर जो अभी जो दूल्हे ने जो शादी की है, यहाँ इन्होंने कुछ मांग की थी दहेज वगैरह की? नहीं भगत जी, ये दोनों पक्ष से हम सतगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं। हमें दोनों तरफ से ये सिखाया गया है, ये ज्ञान है, ये कराया गया है कि भाई नहीं दहेज लेना है, नहीं देना है। तो हम सतगुरु के आदेश के अनुसार चल रहे हैं। दोनों की वजह से नहीं दहेज लेना पड़ता है, नहीं देना पड़ता है। सर आज की नौजवान पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम आज के जो नौजवान पीढ़ी है, जहाँ उसके वालिदैन बुजुर्ग हैं, उससे हमारी ये करबद्ध के विनती है कि भाई ये सिंपल तरीके से सतगुरु रामपाल जी महाराज के ज्ञान के अनुसार चलो। ये अपने बेटी और बेटे की शादी जो करते हैं इसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं। हम गरीब लोग हैं, हम खेती बाड़ी के काम करते हैं, तो हम ज़मींदारों से कर्जा लेना पड़ता है। इसी वजह से उन भाइयों से हमारी ये करबद्ध से प्रार्थना है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनकर और उसी ज्ञान के आधार पे उपदेश लेकर सतगुरु जी के आदेश के अनुसार चलें और अपने बेटी और बेटे की शादी जो है सो सिंपल तरीके से करें। धन्यवाद सर। सत साहेब जय बंदी छोड़ की सच। आइए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज का एक फॉलोअर्स हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानेंगे इन शादी के बारे में मज़ीद। नमस्कार सर। सत साहेब सर। सर क्या नाम है आपका? सर जी दास का नाम नारायण दास है। सर अभी जो ये शादी हुई है जो है सिंपल 17 मिनट में ना बैंड ना बाजा, आपका क्या कहना है? सर जी ये शादी सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज के वेद शास्त्रों के अनुसार हुई है। हम जो पहले शादी करते हैं लाखों रुपया खर्च करते थे, फिर हम जो शादी करते थे और हम वेद शास्त्रों के मुताबिक भक्ति भी नहीं करते थे, और जो हमारे ब्राह्मण थे सो वे जो लाखों रुपये खर्च कराते थे। अभी हमारे को पूर्ण परमात्मा सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज ने वेद शास्त्रों के अनुसार भक्ति दी है, और 17 मिनट में जो है ये रमणी होती है। इसमें न बैंड है, न बाजा ना है, न डीजे, कुछ नहीं है। सिंपल 17 मिनट में रमणी होती है। दहेज मुक्त शादी है, इसमें खर्चा नहीं है, सिंपल शादी है। 17 मिनट में रमणी होती है और वेद शास्त्रों के अनुसार रमणी है सर जी। सर इस प्रकार से शादी करने की जानकारी आपको कहाँ से मिली? सर जी इसकी जानकारी हमको सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज के जब भी हम शरणों में गए और सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज ने बताया कि जो आप भक्ति करेंगे इसमें जो नियम हैं आपको जो नियम का पालन करना पड़ेगा, और जो पहले हम जो भक्ति करते थे उसमें हम मांस शराब जो हैं ये करते थे और जीव हत्या भी करते थे, और जो दहेज भी हम जो देते थे लेते थे और लाखों रुपए खर्च करते थे। तो जब भी हम संत रामपाल जी महाराज के शरणों में गए तो संत रामपाल जी महाराज ने हमारे को वेद शास्त्रों के अनुसार नियम दिए। इस नियम का आपको पालन करना पड़ेगा, चाहे उपदेश लो चाहे मत लो।
तो हमको तो मोकश कराना था, तो हमने नियम का पालन किया और 17 मिनट में संत रामपाल जी महाराज ने जो हमारे को दिया कि भाई ये वेद शास्त्रों के अनुसार हैं, इसमें जो देवी देवताओं के ब्रह्मा विष्णु महेश के 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों के मुताबिक ये जो रमेणी है ये होती है 17 मिनट में। ये सारे आ जाते हैं जो आ जाते हैं इसमें, और पूर्ण परमात्मा के अनुसार ये रमेणी होती है। धन्यवाद सर। सत्साई।